नमस्कार साथियों, आज हम हाइड्रोलॉजी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जल चक्र। अब जल चक्र क्या है आप इसको समझिए। यानी एक ऐसा चक्र जो क्या हो, बार बार रिपीट हो, यानी पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो यानी दोबारा हो, यही क्या है जल चक्र। चक्र का मतलब क्या है? चक्र का कि अगर यहाँ से आराम होता तो यहाँ फिर से आएगा, फिर से आएगा, यानी रिपीट होना, वही क्या है चक्र है। तो अब किस प्रकार से जल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसी को क्या बोला गया है इंग्लिश में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि जलीय जल चक्र। अब हम देखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है कहीं ना कहीं किस पर निर्भर है? जल। जल के बिना मनुष्य की जीवन की संभावना करना व्यर्थ है। जैसे कि आप खेती करोगे, इसके लिए क्या है? जल की आवश्यकता है। आप घर बनाओगे, इसके लिए भी आपको किसकी आवश्यकता है? जल की। आप पशुपालन करोगे तो भी आपको जल की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए, आपके विकास के लिए जल की क्या है? आवश्यकता है। अब यही जल, चाहे हम क्या पढ़े हैं? चक्र पढ़े हैं, जलीय चक्र यानी हाइड्रोलॉजी सिस्टम। अब देखते हैं ये क्या है? बादल। क्या है? बादल। अब बादल से क्या होता है? वर्षा होती है। आपने कहा ठीक। ऐसे बना, ये क्या है? पर्वत। ये जमीन है, ये सागर है, और ये नदी इससे आ रहा है। अब सबको समझिए कि जब वर्षा होता है तो वर्षा का जल का पानी किस में जाएगा? पहाड़ में जाएगा या ऊंचाई पे जाएगा, कहीं पर भी तो जाएगा। तो जब वो ऊपर से ऊपर जाएगा तभी तो वो नीचे आएगा। और कोई भी वस्तु को आप अगर नीचे गिराओ तो ऊपर से ही नीचे में आएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऊंचाई है, ऊंचाई, तो ऊंचाई से ही क्या आएगा? नीचे जाएगा। तो जब वर्षा हो रहा है तो ऊंचाई से क्या जा रहा है? जल नीचे जा रहा है। अब नीचे जा रहा है तो एक चीज हम नोट करते हैं कि विश्व में जितना भी वर्षा होता है उसका 14%, कितना? 14% जल भूगर्भ में जाता है। किसमें? भूगर्भ। भूगर्भ। अब भूगर्भ का अर्थ यही है कि 14% जो जल है वो जमीन के अंदर स्टोर हो जाता है। बाकी शेष बचे जल कहाँ जाता है? तो वो नदी के रास्तों से कुछ जल कहाँ जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित, जैसे कि आज अगर पानी गिरा है आपके आसपास में तो जमीन वो जल को क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा। लेकिन अगर सपोज ये समझिए कि आपके आसपास पानी थोड़ा ज्यादा समय तक गिरा है और जमीन तो अवशोषित जितना करना था उतना कर लिया, उसके बाद में जो पानी बचा है वो क्या होएगा? तो जो सूर्य के प्रकाश से क्या बनेगा? जलवाष्प। जलवाष्प बनकर वो क्या चले जाएगा? उड़ जाएगा। अब उसके बाद में बाकी जो बचे जल नदियों के रास्तों से और नालों के रास्तों से महासागर जाएगा। कहाँ? महासागर। और महासागर में जाके जब सूर्य का टेम्परेचर इसमें फिर से पड़ेगा तो ये फिर से क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। और वाष्प बन के ये क्या बनेंगे? मेघ। क्या बनेंगे? मेघ यानी बादल। और फिर से क्या होगा? वर्षा होगा। तो इसको बोलते हैं जल चक्र। क्या? जल चक्र। तो धन्यवाद।